बात कही तो मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए। मैंने कहा कि इतने में असलम भाई, शगुफ्ता भाभी आ गए और वो रोने लगे और हम लोग बैठ के पढ़ रहे थे। फिर मेरे भाई पहुंचे तो उन्होंने कहा कि चलो अंदर चलें। तो मैंने रोते हुए कहा नहीं, मैंने नहीं देखना उनका चेहरा, मैंने नहीं देखना। आई वॉन्ट टू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे तो हम दोस्त, आपने सुनी शगुफ्ता एजाज की ज़ुबानी आखिर इंतकाल से चंद लम्हे पहले क्या कुछ होता रहा। आपको दिखाएंगे ये वीडियो क्लिप, पूरी वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। वो इनकी शाफत करती नहीं, बताती रहेंगी क्या सिचुएशन थी। हर आंख अशबार खुद शगुफ्ता एजाज आखिर में रोने लगी। अब वो बेटी भी आ गई बाहर से जो लंदन गई हुई थी। जी हाँ, यहाँ बात करें अनाया की, जो शगुफ्ता एजाज की सबसे बड़ी बेटी हैं। वो बाहर गई हुई थी और अपने वालिद के इंतकाल पर उनके जनाजे पर तो ना पहुँच सकी, लेकिन आते ही कब्रिस्तान गई और अपने बाबा की कब्र के साथ लगकर ज़ोरों के तार रोने लगी। वो वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, तमाम तफसीलात शगुफ्ता एजाज की ज़ुबानी और उनकी बेटी की ज़ुबानी तमाम तस्वीर और वीडियोज़ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि 24 से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। शगुफ्ता एजाज की बेटी रोती बिलबिलाती हुई अपने बाबा की कब्र के साथ लग गई। बाबा किधर चले गए हैं? आपको तो मैं सही छोड़ के गई थी, आपने तो मेरे आने का भी इंतज़ार नहीं किया। ये बातें काफ़ी रुला देने वाली थी। वो अपने बहन के गले भी लगकर रोती रही और उससे छोटी बहनों को दिलासे देती रही। वहीं शगुफ्ता एजाज की भी हालत नासाज थी, तो वो कभी अपनी माँ को संभालती तो कभी अपनी छोटी बहनों को। उनका अपने वालिद के साथ बहुत अच्छा सा बॉन्ड था, बहुत प्यार था, मोहब्बत था। वो उनके बारे में लिखती हैं कि वो बहुत ही काइंड थे, वो अच्छे और बेस्ट फादर थे और सबसे अच्छे हस्बैंड बनकर रहे। आखिरी लम्हात तक वो हमारी फ़िक्र करते रहे। उनका यही ख्याल था, मैं चला जाऊंगा तो तुम लोगों का क्या होगा, अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, कामयाब रहना, किसी की परवाह मत करना। ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे। ख़वातीन हज़रात, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी से शगुफ्ता एजाज को बाहर निकाले और इनके बच्चों को सब्र अता करे। इस वक्त इनके घर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ से वो गुज़र रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस दुख का अज़ाला होगा। आप भी कमेंट सेक्शन में इनके लिए दुआ गो ज़रूर होइएगा।